गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन लेके आए हैं कि भारत का गवर्नर फिर बना गवर्नर जनरल। एक तो पहले बंगाल का गवर्नर या फोर्ट विलियम का बना था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना। तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, यहाँ से बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आपका आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप सेशन को देखिए, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, और ऑफलाइन में अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़िए टीम अल्फा के साथ। यहाँ पे मेरा क्लास चलता है पश्चिम पाली। अब आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये नहीं था। ठीक है, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये आपका सही है। ठीक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो विलियम बेंटिक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसके पहले भी क्वेश्चन पे वही था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये है आपका विलियम बेंटिक। अब आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत, ये एवं गलत है, ये नहीं होगा। इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, तो ये सब आपको उपयुक्त घटना को घटित होने का कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन करने के लिए कहा था। अगर रॉबर्ट क्लाइव का अगर पुणे की बात की जाए तो ये दोबारा आया था 1765 से 1767। ठीक है, अगर इलाहाबाद की संधि की हम बात करें तो ये हुआ था आपका 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था तो जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव इस संधि के पहले आया होगा, यानी 12 अगस्त के पहले आया होगा। बक्सर का युद्ध सबको पता होगा, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, और अगर वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनने की बात अगर की जाए तो ये बना था आपका 1773 में। तो अब अगर हम लोग मैच की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि नहीं, पहले रॉबर्ट क्लाइव आया है। 3-1, फिर 2, फिर 4, तो 3-1-2-4 ऑप्शन बी में है और ये आपका सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है और गलत को आपको चुनना है। तो ये जैन प्रशासन नहीं होगा, ये जन प्रशासन होगा। ठीक है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, तो ये आपका सही है। ठीक है, जन प्रशासन की जो नींव है ना, ये वारेन हेस्टिंग्स रखा था, लेकिन उसका जो ऊपरी संरचना जो है रखा था, लेकिन ये जो कॉर्नवालिस है ना, इस पर ज़्यादा काम किया जन प्रशासन में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी की और सैनिक, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक। ठीक है, और नहीं होगा यहाँ पे, असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये सही है। ठीक है, ये किए थे क्या, सैनिक सुधार में किए थे, दोहरा भत्ता को बंद कर दिया था, दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। और असैनिक सुधार में क्या किए थे, तो असैनिक सुधार में उपहार लेना बंद, उपहार वो निजी व्यापार बंद कर दिया था कि अब आप ना उपहार ले सकते हैं ना ही निजी व्यापार कर सकते हैं, तो ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रह दिया, गलत, ये नहीं था, विलियम बेंटिक नहीं था। ठीक है, विलियम बेंटिक जुड़े थे सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से, ठगों का दमन से, पर इसमें नहीं थे वो, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित करने में नहीं था इनका नाम। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत, इसकी बात करें तो यह था आपका डॉक्ट्रिन लैप्स या हड़प नीति। ठीक है, के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े, ये सही है।
तो ऑप्शन सी गलत है, विलियम बेंटिक नहीं होगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर इसकी बात करें ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की बात अगर हम करें तो ये है आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसकी बात करें ना, ये 1757 से 60 और फिर ये दोबारा भी आया है 1765 से 67, ये 2 बार शासन किए हैं। कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना हुई कब? तो ये हुआ था आपका 15 जनवरी 1784, ठीक है। इसको किया कौन था? इसको किया था विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स क्या किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, कोई दिक्कत? अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। और ये 15 अगर 1784 अगर की बात करें तो इस टाइम पीरियड अगर अब हम इन सब का अगर पीरियड निकालें ना, तो बेंटिक का अगर देखिएगा तो ये था 1828 से 35। अगर वेलेजली की बात हम करें तो ये था 1798 से 1805, ठीक है। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये थे 86 से 93। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाए ना तो ये 1773 से लेके 1786 ये था, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। अगर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात करें ना, ये आपका वारेन हेस्टिंग्स का था, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स, इसमें आता है आपका वलय की नीति, या इसी का एक और नाम है रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस की नीति, ठीक है, या घेरे की नीति। तो कल को एग्जाम में जो भी दे सबका ऑप्शन एक ही होगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वलय की नीति, रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति, सब का सब वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब ये निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? देखिए, समाप्त करने की बात कर रहा है, लाने की बात नहीं कर रहा है। अगर लाने की बात होती तो रॉबर्ट क्लाइव लाया था बंगाल में द्वैध शासन, लेकिन ये समाप्त करने की बात कर रहा है। तो समाप्त करने की अगर बात करें ना, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव लाया था, लेकिन अगर हम ख़त्म करने की बात करें ना तो ये ख़त्म किया था आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखिए, महाभियोग का मुकदमा एक ही गवर्नर पे चला है और ये सिर्फ और सिर्फ है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लेकिन इनको माफ़ कर दिया गया था इनके कामों की वजह से, ठीक है। कहा गया था कि ये जितना अच्छा काम किया है, इनका मनमानी काम की वजह से महाभियोग लाया गया था, लेकिन फिर इनके योगदान को देखते हुए इनको माफ़ कर दिया गया था, ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना, अगर न्यायिक संगठन की स्थापना की हम बात करें तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। क्योंकि ये लाए थे आप, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, कॉर्नवालिस संहिता। कब लाए थे? तो ये आया था 1793 में। अब आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविधात सिविल सेवा का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। परसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन की बात कर रहा है, तो ये लाए थे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं होता? ठीक है, देखिए वेलेजली की बात कर रहा है, लॉर्ड वेलेजली की बात कर रहा है वो, सहायक संधि। दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना को बनाए रखना सही है। भारत को नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित करना, ये भी सही है। जब नेपोलियन वहाँ पे ये कर रहा था, भारत का गवर्नर आपका वेलेजली ही था। कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है, ये नहीं है। ठीक है, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करने का कोई भी ये नहीं था। ठीक है, भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, ये भी था, ये भी था, ये भी था। ए, बी और डी सही है, सी गलत है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? अगर पहला मराठा सरदार की हम बात करें, ठीक है, तो ये था आपका पेशवा बाजीराव सेकेंड, ठीक है। और ये किया था क्या? ये किया था बशीन का संधि, बशीन की संधि। अगर हम बशीन की संधि की बात करें, बशीन की संधि की बात हम करें तो ये बशीन का संधि हुआ था आपका 31 दिसंबर 1802 को। बशीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 को, ये मशीन नहीं, ये बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? ये अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। सहायक संधि को देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ के बाद आपका यहाँ का जो ऑप्शन होगा ये होगा अवध का नवाब, ठीक है, क्योंकि ये किए थे 1765 में, ठीक है। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगर सहायक संधि नहीं स्वीकार करने की बात आए ना, देखिए अगर अवध नहीं होगा तब आप हैदराबाद के साथ जाइएगा, ठीक है। जब अगर अवध हो तो अवध किया था 1765 में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए संधियों का कालानुक्रम नीचे दिए गए। कूट, ये नहीं होगा, यहाँ पे कूट होगा। कूट से पता कीजिए। अगर हम हैदराबाद की बात करें ना, ये 1798 में। मैसूर की बात करें, ये 1799 में। अवध की बात करें, ये 1801 में, ठीक है। और पेशवा वाला की बात करें, मराठा की बात करें, पेशवा लोग, ये लोग किया था 1802 में। और सिंधिया लोगों की बात करें तो ये किया था 1804 में, ठीक है। तो अगर कालानुक्रम देखा जाए तो ABCD 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। 1798, 99, 1 और 4। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के साथ शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ये ऑप्शन डी ही सही होगा। अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना ही मेन टारगेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने का। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 सबको पता होगा, ठीक है। अब आइए सहायक संधि। सहायक संधि 1863 में नहीं था, ये था आपका 1798 में। वेलेस्ली के टाइम हुआ था सहायक संधि। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, ये सही है। ईसाई मिशनरीज का भी आगमन हुआ था 1813 में ही, ठीक है। और पहली बार 1 लाख रुपया देने का बाद भी 1813 में ही हुआ था शिक्षा के लिए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोपीय साम्राज्य धाराशाही हो रही थी, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रहा था? इसकी बात करें ना, अभी हम बात कर चुके हैं, ये थे आपके वेलेस्ली साहब, ठीक है। अगर वेलेस्ली का टाइम पीरियड देखें ना, 1798 से 1805, ठीक है। और ये अपने आप को है ना, स्वयं को है ना बंगाल का शेर कहता था, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था वेलेस्ली। औंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है औंगल नेपाल युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1814 से 1816। इसकी अगर हम बात करें ना, ये हुआ था आपका 1814 से 1816, ठीक है। और इसी में हुआ था सुगोली की संधि, ठीक है। सुगोली की संधि हुआ था आपका औंगल नेपाल युद्ध में, सुगोली की संधि, ठीक है। और इसके टाइम की अगर बात करें 1814 की बात करें हम कि यहाँ पे कौन था, अब हम इसमें अब आपको मिटा के इसमें युद्ध को मिटा दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इसका पीरियड है 73 से 86, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। वेलेस्ली की बात करें तो इसका पीरियड है 1798 से 1805। अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें ना तो इसका पीरियड है 1813 से 23। तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि 1814 में भारत का गवर्नर कौन होगा। और कॉर्नवालिस की बात करें ना तो इसका पीरियड है 86 से 93। आइए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ओंगल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध ये हुआ था आपका, देखिए हम लोग है ना इसको लिखते हुए चलते हैं एटलीस्ट। 1764 ये हुआ था 1814 से 16, और ये हुआ था 1799 में चतुर्थ वाला। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय ओंगल मराठा युद्ध, इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका तृतीय ओंगल मराठा है ना, ये हुआ था आपका 1917 से 18। ठीक है, और ये कॉर्नवालिस का पीरियड तो ये है ही नहीं, ये 1817 से 18 है, गलती हो गया था 1817 से 18। तो ये पीरियड अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस का देखें तो इसका पीरियड तो 1786 है, 93 है ही नहीं। और इसकी बात अगर हम करें ना यहाँ पे आपका जो अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसका पीरियड है आपका 1813 से 1823, और यही आपका आंसर होगा। ये गलत होगा, अगर हम गलत आंसर की हम बात करें ना तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको अगर सही करना है आपको तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह पे आपका क्या कर दीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय ओंगल मराठा युद्ध में थे जो 1817 से 1818 में हुआ था। सर टॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? अगर टॉमस मुनरो की बात की जाए तो ये थे आपका गवर्नर 1820 से लेकर 1827 तक, टॉमस मुनरो की बात हो रही है, और मद्रास के गवर्नर बने थे टॉमस मुनरो। उसके बाद आइए, तथाकथित प्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की अगर हम बात करें ना तो ये विलियम बेंटिक इसको मिला लिया था, और इसका पीरियड है 1828 से 1835। ठीक है, और विलियम बेंटिक की बात करें ना तो ये जाने जाते हैं सती प्रथा के लिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, और ये किए थे आपका 1829 में। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध से संबंध है? अब सवाल ये आता है कि तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1790 से 92। ठीक है, अब इसकी बात अगर हम करें 86 से 93 हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, और यही इसका सही होगा। ठगों का दमन, अगर हम ठगों का दमन की बात करें कि ठगों का दमन कौन किया, ये थोड़ा सा नन मुस्लिम और मुस्लिम सबों को ठगा जा रहा था। ठीक है, और इसका जो ये किया गया था, ठगों का दमन जो किए थे ना, इसका नाम है कैप्टन सलीमन। ठीक है, कैप्टन सलीमन ठगों का दमन किया था। नेक्स्ट, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक सती प्रथा पर 1829 में। राजा राम मोहन रॉय का भी बहुत योगदान था इसमें। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? तो 1789 में दासों पर रोक लगा दिया गया था, और 1843 आते आते एलनबरो के टाइम पे पूर्णतः दास को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? अगर हम डलहौजी की बात करें ना तो ये ले आया था आपका राजहरप नीति। ठीक है, राजहरप नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ले आया था। लेकिन ये अगर अवध की बात करें ना, इस अवध की अगर हम लोग बात करें तो इस अवध का जो विलय किया गया है ये कुप्रशासन के आधार पर किया गया है। ठीक है, अधोलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? अगर हम इसमें अगर सुमेलित की अगर बात करें कि कौन सा सुमेलित है तो 1849 में सतारा का विलय नहीं, सतारा का विलय 1848 में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स राजहरप नीति का पहला शिकार सतारा हुआ था 1848 में, और 1849 में पंजाब का विलय हुआ था, तो ये भी गलत है, 1849 पंजाब का। ठीक है, हम लोग सही करते हुए चल रहे हैं कि इसका सही क्या होगा। 1856 ईस्वी में अवध का विलय, ये तो सही है। ठीक है, और 1855 में झांसी का विलय, ये भी गलत है। अगर हम झांसी के विलय की बात करें ना, ये हुआ था 1853 में। ठीक है, अगर आपको सही करना है तो इस 55 के जगह पे इस 53 को रख दीजिए, सही हो जाएगा। इस 48 के जगह 49 के जगह पे इसको रख लीजिए, और इस 49 के जगह पे इस 48 के जगह पे 49 को रखिए, इस 49 के जगह पे 48 को रखिए, और इस 55 के जगह पे इस 53 को रखिए, तब आपका चारों का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? देखिए विलय की नीति, ये राजहरप नीति की ही बात कर रहा है। ये किए थे आपका डलहौजी साहब, और इनका पीरियड की बात करें तो ये है आपका 1848 से 1856। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार, देखिए हम बता चुके हैं कि सतारा, ठीक है, ये हुआ था आपका 1848 में। सबसे पहला शिकार सतारा को ही किया गया था। अब आइए नेक्स्ट, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? तो ये नाम आपका डलहौजी का ही था, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज़ों द्वारा ये सिंध विजय नहीं होगा, ये सिंध विजय होगा, सिंध विजय। ये ऑप्शन ए लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो जाने जाते हैं सिंध विजय, और दूसरा दास प्रथा समाप्त करने के लिए। दो चीज़, दास प्रथा और सिंध, लॉर्ड एलनब्रो। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? अगर हम सिक्किम की बात करें ना तो नेपाल के पास में ये पड़ता है सिक्किम। ठीक है, और इसका भी विलय है ना आपका डलहौजी ही किया था सिक्किम का। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ? तो ये था जेम्स आउटरम। ठीक है, इस सलीमैन की जगह पे आउटरम को बनाया गया था जब अवध का विलय किया जा रहा था 1856 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ने रेलवे का शुरुआत किया था भारत में सर्वप्रथम 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार की अगर हम बात करें ना तो ये हुआ था आपका डफरिन के टाइम पे, और डफरिन के टाइम पे आपको पता होगा कांग्रेस का जन्म हुआ था, कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885। आइए नेक्स्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 में, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें ना तो ये है आपका PWD। ठीक है, और ये किए थे हमारे डलहौजी साहब। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। विधवा पूर्ण विवाह किसके? ये विधवा पूर्ण विवाह लाया गया था 1856 में। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि डलहौजी का भी तो पीरियड 1848 से 56 है, पर डलहौजी के टाइम पे नहीं हुआ था, ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था आपका, लॉर्ड कैनिंग, विधवा पूर्ण विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? अगर हम इसकी बात करें ना तो उस टाइम गवर्नर जनरल ख़त्म होकर के अब बन गया था आपका वायसराय। ठीक है, और भारत का पहला वायसराय की बात करें तो ये था कैनिंग, पहला वायसराय कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य को सारा चीज़ ये हो गया तो ब्रिटिश साम्राज्य जो महारानी विक्टोरिया सुना रही थी तो इसको आपका कैनिंग ही यहाँ पे सुनाया था इलाहाबाद से। ठीक है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। ये था आपका 1858 की साम्राज्य घोषणा में किया गया था कि अब आप दत्तक पुत्र को गोद ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो इसको साम्राज्ञी भारत का जो नियुक्त किया गया था ये किया गया था 1877 में, और ये आपका दिल्ली दरबार प्रथम था। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा पर, देखिए दास प्रथा का नाम फिर से आया और ये है ऑप्शन एलन ब्रो, ऑप्शन बी एलन ब्रो। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी 3 गलत है, एक सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये तो सही है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्कर्ता, ये गलत। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी गलत। ठीक है, सहायक संधि की बात करें तो ये था आपका वेलेस्ली। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी नहीं, ये था आपका डफरिन। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? देखिए पेशवा पद को खत्म कर दिया गया था तृतीय औंगल मराठा युद्ध, तृतीय औंगल मराठा युद्ध जो हुआ था आपका 1817 से 1818।
ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासत के साथ 1718 के अधीनस्थ संधि से बात की थी? अगर हम इसकी बात करें ना तो ये था आपका चार्ल्स मेटाकॉफ, ठीक है। और चार्ल्स मेटाकॉफ जाना जाता है प्रेस मुक्तिदाता। अगर प्रेस मुक्तिदाता की बात करें तो चार्ल्स मेटाकॉफ आता है, प्रेस मुक्तिदाता। आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, इसमें देखिए कह रहा है सुमेलित नहीं, मतलब कि 3 सुमेलित है, तो ये तो आसान है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। सर जॉन सॉर ओंगल नेपाल युद्ध, ये गलत है। अभी हम लोग ओंगल नेपाल युद्ध पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय ओंगल मराठा युद्ध, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, गलत। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ये भी गलत। लॉर्ड डलहौजी चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध, अगर चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ है 1799 में, तो ये भी तो गलत है। और तृतीय ओंगल मराठा युद्ध ये हुआ 1718 में, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे होगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय ओंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वेलेस्ली था, वेलेस्ली। और सिंध का विलीन की बात करें तो ये एलनबरो, और अवध की बात करें तो डलहौजी। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की अगर हम बात करें तो ये जुड़ा था आपका सर जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सर जॉन लॉरेंस। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ की? अगर प्रथम जनगणना प्रारंभ की बात की जाए तो ये किया था आपका लॉर्ड मेयो ने। कब किया था? तो किया था 1872 में, ठीक है। और इसकी हत्या कर दिया गया था अंडमान निकोबार में। तो एकमात्र ऐसा है जो अपना कार्यकाल में मारा गया, अंडमान निकोबार। प्रथम, अगर प्रथम अपने कार्यकाल अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल। अगर अफगानिस्तान के प्रति की बात करें ना तो ये था आपका ऑप्शन लीटन, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ओंगल अफगान युद्ध की बात करें ये हुआ था आपका 1878 में, ठीक है। और इसकी बात करें लीटन के, इसकी बात करें ना तो इसका पीरियड है 76 से 80। अब आइए नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? अगर इसकी बात करें तो ये था रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। इल्बर्ट बिल, रिपन ही लाया था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट ये भी आपका लॉर्ड रिपन ही लाया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट से सही, ये फूट डाल दिया गया ना, ये कूट होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात अगर हम करें तो ये बंगाल में दोहरा शासन लाया था, ठीक है, A3। विलियम बंटी नहीं होगा, बेंटिक होगा, ठीक है। विलियम बेंटिक की बात करें तो ये अंग्रेजी शिक्षा लाया था, B4। चार्ल्स मेटाकॉफ प्रेस मुक्तिदाता, C1। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, D2। तो A3, B4, C1 और D2 ये आपका सही है। अब आइए प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट की बात करें तो ये आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। अगर इसकी बात करें ना तो ये पीरियड था इनका 1899 से लेके 1905 तक। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना ये भी लॉर्ड कर्जन द्वारा ही लाया गया था। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स लॉर्ड कर्जन द्वारा। आइए नेक्स्ट, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय ये था आपका लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
युगम सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही है। ठगों का दमन विलियम बेंटिक सही है, इसी के शासनकाल में हुआ था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, ये भी सही है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये नहीं, ठीक है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर लाने की बात करें ना तो ये था आपका लीटन। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? ये हुआ था आपका 1911 में, ठीक है। और ये हुआ था तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो 1911 की बात अगर हम देखें तो ये था आपका लॉर्ड हार्डिंग, ये सेकेंड होना था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। अगर इस मिनटों की बात करें ना तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाने जाते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, और यही आपका आखिरी क्वेश्चन था, यही। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये हमारा YouTube चैनल इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि अब हम भी 1K की फैमिली में शामिल हो गए हैं। वन के की फैमिली में हम लोग अब शामिल हो चुके हैं। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल को और दीजिए इजाज़त। थैंक यू।